चलिए नतीजों पे ही फोकस करेंगे और दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे आने वाले हैं। क्या कुछ अनुमान लगा के चल रहे हैं इस बार हम सौमित सरकार ये पूरी जानकारी हमारे लिए लेकर आए हैं। सौमित बताइए। अगर आप कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखेंगे तो एक डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है कि ऑन क्यू नंबर्स बेटर होंगे, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो O2C और जो गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस है उसमें थोड़ी बहुत अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। अब रेवेन्यू पे अगर आप देखेंगे तो वो भले ही 5% डाउन हो, कंपनी की जो एबिटा है वो करीब 8% से ज़्यादा होगी, मार्जिन 15.5% के आसपास आएंगे और नेट प्रॉफिट का नंबर अगर आप देखेंगे तो 17% ऑन सिक्वेंशियल बेसिस हायर हो सकता है। अब रिटेल बिजनेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 8% का रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है और एबिटा करीब 7% से हायर हो सकता है। O2C सेगमेंट जो है उसका एबिटा करीब 6% से ग्रो करेगा और जो गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस है उसके एबिटा में करीब 22% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड ऑन सिक्वेंशियल बेसिस। अब अगर आप देखेंगे तो सिक्वेंशियली ये क्वार्टर बेटर है, क्योंकि O2C सेगमेंट में जो एक्सपोर्ट टैक्स था वो SEZ जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उस पे से उठा दिया गया था और रिलेटिव बेसिस पे अगर हम देखें तो विंडफॉल टैक्स जो थे वो भी कम थे। उसी के साथ थोड़ा बहुत जो गेन्स है इस सेगमेंट के वो लोअर पेटकेम प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हो सकता है। बट गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हायर प्राइजेस और हायर प्रोडक्शन के कारण एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। और आखिर में अगर हम रिटेल बिजनेस की बात करें तो वहाँ पे भी जो बेनिफिट है वो इंक्रीज्ड फुटप्रिंट, इंप्रूवमेंट इन फुटफॉल्स और ऑपरेटिंग लेवरेज के कारण रिटेल सेगमेंट का भी परफॉर्मेंस ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस अच्छा आने की एक्सपेक्टेशन है रिलायंस इंडस्ट्रीज से।